हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जे से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की घाटी किस राज्य में पड़ता है आपका? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 तिल्लियां होती हैं अशोक चक्र में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में बनी जो सबसे पहली फिल्म थी आपका राजा हरिश्चंद्र थी, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस है, सबसे छोटी हड्डी जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लाल रक्त कणिकाएं RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनका लाइफ स्पैन यानी जीवन काल 120 दिन का होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हर साल पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में। बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल के विभाजन के दौरान जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर ग्रंथि है, यानी कि यकृत ग्रंथि है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार को। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य का नृत्य है मोहिनी अट्टम। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब लाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था 1928 में किया गया था। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलोर, कानपुर, नागपुर, कटक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रीन पार्क आपका स्टेडियम कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है ग्रीन पार्क स्टेडियम। कहाँ? कानपुर में। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, श्रीलंका को पहले। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को, जिसका अब नाम क्या हो गया है? तुर्की नहीं है, टर्की कर दिया गया है, बदल करके उस देश ने, उस देश की संसद ने बदल करके नाम कर दिया है टर्की। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है।
किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो कौन सा देश है? जापान देश को। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो आपका फिनलैंड देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सौर मंडल का दूसरा जो सबसे आपका बड़ा ग्रह है शनि ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई में पड़ता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में रेलवे तंत्र को 1853 में स्थापित किया गया था और जो पहली ट्रेन थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपका हुबली में है, कर्नाटक के हुबली में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं NH44, NH48, NH53, NH27। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44 यानी NH44 है, नेशनल हाईवे 44। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इंडियन रेलवे है उसको 18 जोनों में विभाजित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय जो जलमार्गों की संख्या है 111 है भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार के बारे में आप सभी को पता होगा। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, ठीक है। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा नहीं करवा सका। तो जब कुतुब मीनार के बाद शासक इल्तुतमिश बनता है तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है, कंप्लीट करवाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो सब 172 दशमलव कितना है? 172 नहीं, माफ़ी चाहते हैं, 72.5 मीटर है। कितना है? 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, आगरा नगर की स्थापना। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो दिल्ली सल्तनत की जो राज दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। महमूद गजनी किस वंश का था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद जो गजनी था आपका यामनी वंश का था, महमूद गजनी।
कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभ मेला जो हर 12 वर्षों के अंतराल पर भारत में 4 जगह पर लगता है, उसको प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो बाणभट्ट सम्राट थे, बाणभट्ट थे आपके, किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबार का कवि थे बाणभट्ट। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।